तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, कल वाला वीडियो में आप लोगों से बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैथमेटिक्स का एक प्लान लेकर के आओ WBGI 2023 के लिए। मेरा गले का जो है ख़राब बहुत ज़्यादा सिचुएशन है और फिर भी मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ अभी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका वन शॉट का मैंने वादा किया था, नोट्स पूरा तैयार है, इसके बाद ही मैं शूट करने वाला हूँ बस डिनर करके। तो डेफिनेटली यार आपके से बात करना चाहूँगा 11th और 12th से आपका कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, आप जान करके शॉक हो गए कि आपका जो क्लास 12th वाला सेक्शन है ना, वहाँ से ही हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मैथमेटिक्स में। अगर आप अभी तक WBGI का प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं किया, बस फॉर्म फिलअप करके रखो, तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी यार जो भी सारा आपको चीज़ बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से देख लो वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में भी कुछ लिखा हो, इस साइड में भी कुछ चीज़ें लिखा हो, और आपके पास में कुछ चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 40 नंबर उठाने में। ठीक है ना, 40-50 नंबर अगर आपको चाहिए तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो यार, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो है क्लास 12 से बहुत ज़्यादा आता है आपका, और आपका क्वेश्चन लेवल जो है 2020 में कैसा था, 21 में कैसा था और 22 में कैसा था, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप मान लो 60% आपका यहाँ पे जो है 12th सेक्शन से आता है। ठीक है, तो आपको 12th सेक्शन पे अच्छे से फोकस करना है। अगर आपके 11th वाला वीक भी है तो भी आप एक आध टॉपिक छोटा मोटा कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मेजरली आपका जो है क्वेश्चन जो है लेवल है वो यार काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, 2020 में भी हाई था, 2021 में बहुत ज़्यादा ही हाई था। ठीक है, और आपका 2022 में जो है इसमें भी यार मॉडरेट लेवल था। मतलब मैथ्स का पेपर जो है ना टफ ही होता है। ठीक है, आप ओवरऑल में समझ लो। ओवरऑल में क्या देखा जाता है, एनालिसिस अगर आप करके देखो कि आपका यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन से डायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो जेईई मेन का PYQ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको WBGI के PYQs भी करने हैं। ठीक है, WBGI के PYQs भी करने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह रिपीट होता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। इस वीडियो में बने रहो। ठीक है, छोटा सा वीडियो होने वाला है। ये जो दो चीज़ है ना, आपका PYQ प्रैक्टिस करना, इन दोनों चीज़ का आपका PYQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ से फील मिलेगा। कई बार देखा जाता है कि जेईई एडवांस से भी आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जेईई एडवांस से आपका IIT लेवल का क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैथ सेक्शन में आता है। तो डेफिनेटली आपको मैथ सेक्शन में वो वाले क्वेश्चन जो है जो आपका गामा कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पेपर एडमिटिंग स्ट्रैटेजी में कि आपका अल्फ़ा, बेसिकली बीटा और आपका बेसिकली यहाँ पे आपका गामा बेसिकली होता है। 3 तरीके का क्वेश्चन होता है, आपको डिवाइड करना है। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले अल्फा करना है, फिर आपको बीटा में जाना है। जो क्वेश्चंस बीटा में भी नहीं बनेंगे और आपका गामा वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको लास्ट में ट्रिक्स लगाना है। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स में भी सेम चीज़ आप करोगे, बस बाकी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का अप्रोच कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप ओवरऑल मान के चलो कि 2021 का पेपर अगर आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो हालत ख़राब हो जाएगा, इतना टफ पेपर आया हुआ था। ठीक है, बाकी यार बेस्ट थिंग फॉर लास्ट 1 डे, ये जो आपके उसमें एक दिन बचा रह गया, अभी मैं शूट करने वाला हूँ आज रात को, तो कल से एक्चुअल में आपके उसमें 24 घंटे से कुछ ज़्यादा टाइम बचा रह जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका WBGI PYQ इंपॉर्टेंट हो जाता है और जेईई मेन PYQ। ठीक है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन मैं बताता हूँ। ठीक है, आपका ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो आपका जेईई मेन का PYQ है ना, ये आपको बेसिकली करना ही पड़ेगा ताकि आपके पास में थोड़ा सा भी हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ जाए बाय चांस, तो आपको WBGI का हॉल में एग्जाम को सॉल्व करना है। ठीक है ना, बात को समझ लो मेरा। तो आपको बेसिकली ये PYQ करना है। अब कितने साल का करना है, क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर आपको WBGI का PYQ अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है या फिर आप कर लिए हो, आप चाहते हो अपने आप को टेस्ट करो, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज़ का जो आपका बैच है, ठीक है, एंड आपका टेस्ट सीरीज़ का बैच है, इस बैच में आप एनरोलमेंट आपका एक दिन के अंदर में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो लास्ट का एक दिन है इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी ये जो चीज़ है आपका अभी आपको बचाने वाला है। इसके अंदर में आपको बेसिकली हम लोग जो है 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 2000 से भी ज़्यादा इंस्टेंट ज्वाइन करोगे, 1000-1500 क्वेश्चन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपका 10 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन घुस जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ जो है 12 टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगा। टोटल 12 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में 6 पार्ट टेस्ट है आपका और 6 आपका फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है ना, अब मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे मज़े की बात ये जो आपका WBGI PYQs है ना, ये आपका ये क्वेश्चंस के अंदर में या फिर आप बेसिकली मॉक टेस्ट, ये दोनों को ही बेसिकली कैलकुलेट अगर कर लो, जो भी हमारा क्वेश्चन है ओवरऑल में पूरा बैच के अंदर में, ठीक है, 2023 के लिए पूरा बैच के क्वेश्चन के अंदर में यार ऑलमोस्ट आपका 50% तो PYQs ही दिया हुआ है। ठीक है, PYQs ही मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी आपका PYQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे 5 साल का 10 साल का पूरा एनालिसिस करके यार मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया हुआ होगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपका जो बाहर से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपका जेईई मेंस है, डिफरेंट जो भी एग्जाम्स है, जो भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सारा हम लोग जो रिसर्च करके इस पूरे के पूरे बैच के अंदर में आपको दे रहे हैं। साथ में आपको जो गूगल मीट सेशन मिलेगा, जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको फाइनल स्ट्रैटेजी होने वाला है। ठीक है, स्ट्रैटेजी होने वाला है,
उस चीज़ के बारे में एक फाइनल एक दिन से पहले आपको क्या मेंटरशिप बेसिकली लेना है वो चीज़ आप बेसिकली आ सकते हो हमारे गूगल मीट सेशन के अंदर में। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में जादवपुर यूनिवर्सिटी हो जाए, पूरे कोलकाता के अंदर में डिफरेंट जो भी कॉलेज है, हल्दिया हो जाए आपका बाहर में, इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर में जो भी टॉप कॉलेज है, हर कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स जो है 2022 के बैच के पढ़ रहे हैं। और उन स्टूडेंट्स को लेकर के आऊँगा, मैं आपके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहूँगा। और मेरा गले का सिचुएशन आप समझ सकते हो कितना ख़राब चल रहा है, मुझे पता नहीं कैसा वॉइस वगैरह आ रहा होगा, फ़ैन भी चल रहा है रूम पे। बाकी यार यहाँ पे आपके पास में बेसिकली अभी करना क्या है, फिर आपको जेईई मेन का आपका 2022 का क्वेश्चंस को जो है आपको करना है, ठीक है। जेईई मेन का 2022 का क्वेश्चन आपको मिनिमम करना है, ठीक है। ये चीज़ आप करो, ठीक है। पीवाईक्यू को डब्ल्यूबीजेई का भी छोड़ दो, जिसके पास डब्ल्यूबीजेई का पीवाईक्यू बुक है वो छोड़ दो। छोड़ के क्या करो, हमारा जो फुल मॉक टेस्ट है एंड आपका बेसिकली यहाँ पे 2 बार पार्ट टेस्ट लिख दिया हो, यहाँ पे बेसिकली और एक फुल टेस्ट होगा। तो आपका बेसिकली जो भी आपका फुल मॉक टेस्ट है उस पर आ जाओ, उसको मॉक टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट दो। उसके अंदर में भी आपको बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज घुसाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको 2019 से, कभी मान लो 2018 से एक क्वेश्चन आ गया, कभी 2020 से एक क्वेश्चन आ गया, कुछ शफल करके क्वेश्चन वहाँ पे घुसाए हुए हैं। तो वहाँ से आपका डब्ल्यूबीजेई का पीवाईक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ दो। जेईई मेन पे आ जाओ, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन मैथ्स के लिए कर लो, ठीक है। ये मैथ्स का स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद में आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका मैथ्स में ओवरऑल में जो है 40 प्लस आ जाएगा, और विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। और आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू से कॉमन कितना मिलता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको कितने सारे मिलेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आप बेसिकली मान करके चल सकते हो कि आपका ओवरऑल मार्क्स मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल आप मान सकते हो कि कम से कम आपका 100 मार्क्स का पेपर के अंदर में कम से कम आपको 20 मार्क्स का पूरा इन्फ्लुएंस्ड पीवाईक्यू देखने को मिलेगा डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यू से। तो अगर आप हमारा ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उसके अंदर में से तो आएगा ही सिमिलर कंसेप्ट पे। ऑलमोस्ट आपका 40 से 50% सिमिलर कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन जो है आ रहा होगा। इसके अलावा जो आपका डायरेक्टली पीवाईक्यूज कॉमन है वो भी हमारे टेस्ट में से ही कवर होगा, मैं आपको प्रॉमिस करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे टेस्ट में उसी तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा बैच में अगर आपको एनरोलमेंट कंप्लीट करना है यार, आफ्टर डिस्काउंट या 299 रुपीज़ में आप अभी एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट एक दिन के लिए आपका ऑफर बचा रह गया है, ठीक है। लास्ट एक दिन के लिए आप आ जाओ, इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट करो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। लास्ट टाइम में यार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको टीचर्स कोई बोलेगा कि आप आ जाओ, हम ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, हमको कुछ सिखाना नहीं है। आपको कल पेपर में जाके अकेला एग्जाम देना है, ठीक है। तो अकेला एग्जाम देना है तो अकेला ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, सोल्यूशन से अकेला ही सीखना होगा। हम आपको मेंटरशिप दे सकते हैं एज अ भैया, एज अ टीचर आपको मैं गाइड कर दूंगा, गाइडेंस दे देंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग सिमिलर वे में लास्ट ईयर एग्जाम को क्रैक करके एक दो दिन में क्रैक करके 50-60 नंबर लाके भी जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में बैठे हुए, ठीक है। तो इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट अगर कंप्लीट करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आकर के हमारी टीम के साथ बात कर लो और फटाफट आपका पेमेंट कंप्लीट करके जो है स्क्रीनशॉट भेज दो। आपका एडमिशन हमारे पास में 10 मिनट के अंदर में डन करके आपको 1 घंटे के अंदर में सारे पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में मैजिक नंबर जो है आपका 60 प्लस जिन बच्चों का टारगेट है वो यार आपका 3 टॉपिक में से ही आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलस, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलस से आता है, ठीक है। मोर देन 45% बेसिकली क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका बेसिकली मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसके साथ में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4 टॉपिक को जोड़ लो। ये 4 टॉपिक को अगर आप जोड़ लेते हो तो आपका मिनिमम जो है ये 60 नंबर आराम से पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें गारंटी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको मेनली टारगेट करना है कि यहाँ से अगर आप 60 प्लस करोगे तो आपका ओवरऑल 40 प्लस आपका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपका ओवरऑल कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू बेस्ड भी होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप खुद भी बनाओगे एग्जाम हॉल में, आपका जो भी नॉलेज आपने गेन किया है 1-2 साल में, ठीक है, जो भी आपने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ आप करके जाओ, ये 2-3-4 टॉपिक पे टारगेट करो, ठीक है। मुझे पता है कि कैलकुलस के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स है, मुझे पता है कि आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स है, आपको स्ट्रेट लाइंस में प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, मुझे पता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि डब्ल्यूबीजेई का भैया हमको एक मैथ्स का चैनल प्लीज़ रेफ़र कर दो, प्लीज़ भैया। देखो मैथ्स मेरा बेसिकली एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। मैथ्स में बेसिकली मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैथ्स में आपको आकर के पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। मेरा जो मेनली जोन है, मैं केमिस्ट्री में ही रेस्ट्रिक्टेड हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री या फिर तो बायो में मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ। फिजिक्स कभी कभार आपको मैं पढ़ा देता हूँ इस चैनल के अंदर में, और मैं मेनली फोकस करना चाहता हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर भी आगे भी, ठीक है ना, इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो मेनली मैथमेटिक्स सेक्शन है वो आपको यूट्यूब के अंदर में उतना खास कोई टीचर देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय एक चैनल है आपका एयर स्क्वाड,
ठीक है। एयर स्क्वाड जहाँ पे मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था एक टाइम पे, और काफ़ी टाइम में उस चैनल से कनेक्टेड था, अभी भी कनेक्टेड हूँ इनफैक्ट आयुष राठी भैया से। तो ये एयर स्क्वाड चैनल पे आपको मैथ्स का बेसिकली वीडियोस देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियोस आपको देखने को मिलता है। आपका जैसे कि ये टॉपिक्स हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे टॉपिक्स आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे, वो सिखा देंगे, ठीक है ना। बाकी यार मैं बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे बोल रहे थे वन शॉट देखना है, बिल्कुल मत देखो, नोट्स पढ़ना है। अभी नोट्स वोट्स मत पढ़ो मैथ्स के लिए, बस एक ही चीज़ आप कर सकते हो, दैट इज़ क्वेश्चन, ठीक है। एक ही चीज़ कर सकते हो और एक ही चीज़ अभी करो, ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन। और क्वेश्चन के थ्रू आप बेसिकली एनालाइज करो सॉल्यूशंस देख के, ठीक है, एनालाइज सॉल्यूशन, ठीक है। कोशिश करो कि 2 मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट आप दे दो, फुल मॉक टेस्ट मैथ्स का और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है, सारे चीज़ को मिला के। और हमारे बैच में अगर आप एनरोलमेंट कंप्लीट करते हो, प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल ये वीडियो था मैथमेटिक्स का, कंप्लीट प्लान बना दिया 10 मिनट के अंदर में, बता दिया चीज़ है। थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रहा है, बात करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। तब तक के लिए मुझे और 2 वीडियो बनाना पड़ेगा अभी, फिर बाकी तो यार अपलोड वगैरह भी करना पड़ेगा। आज रात तक एग्जाम आपका नज़दीक आ गया, तब तक के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो से अगर फायदा हुआ हो, ठीक है ना। बाकी तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय।